अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे नाज़रीन, अज़ीज़ान वक़ार, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में मेंस्ट्रुअल साइकिल पर कुछ गुफ्तगू की थी, जिसमें मैंने कहा था कि शरीयत ने मेंस्ट्रुअल साइकिल की 3 किस्में की हैं। पहली किस्म का नाम है हैज़ और दूसरी किस्म का नाम है निफास और तीसरे का इस्तिहादा। मैंने इससे पहले की वीडियो मेंस्ट्रुअल पार्ट 1 में हैज़ के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू अहम मालूमात पेश की थी। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं। देखें निफास, आज मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा पार्ट 2 लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की दूसरी किस्म निफास के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने वाला हूँ। अल्लाह ताला हम तमाम को इल्म नाफ़िअ के ज़ेवर से आरास्ता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। देखें निफास उस खून को कहते हैं जो खून बच्चा पैदा होने के बाद औरत की शर्मगाह से निकलता है, उसे निफास कहते हैं। जी हाँ, जो खून औरत का बच्चा पैदा होने के बाद औरत की शर्मगाह से निकलता है उसे निफास कहते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी मैं बच्चा पैदा होने का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो फिर यहाँ पर मिनिमम आधा बच्चा औरत के पेट से बाहर आ जाना चाहिए। मैक्सिमम कम से कम आधा बच्चा तो दुनिया में आना चाहिए, वरना फिर अभी आधा बच्चा नहीं पैदा हुआ है, अभी थोड़ा पैदा हुआ है, तो फिर उसके बाद जो खून आएगा तो फिर वो हैज़ में निफास में शुमार नहीं होगा। निफास में कब शुमार होगा? कम से कम आधा बच्चा माँ के पेट से बाहर आ गया तो फिर उस खून को निफास में शुमार किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में हैज़ के भी कुछ पीरियड बताए थे कि हैज़ के पीरियड कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। जी हाँ, इसी तरह निफास के भी पीरियड हुआ करते हैं। इसकी मिनिमम लिमिट तो नहीं बताई गई, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो 40 डेज़ यानी कि 40 दिन इसकी मुद्दत हुआ करती है, इसके पीरियड हुआ करते हैं। और यहाँ पे कुछ मसाइल मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। देखें, सबसे पहले हमें इस वीडियो में क्या मालूम हुआ कि हैज़ किसको कहते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद जो खून औरत के शर्मगाह से निकलता है उसे निफास कहते हैं। इसी तरह इसके पीरियड कितना होती है, इसकी मुद्दत कितनी होती है, तो फिर हमें मालूम हुआ कि 40 दिन। अब यहाँ पे कुछ मसाइल मैं ऐड करना चाहूँगा कि अब एक औरत है, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद 45 डेज़ तक उसे खून कंटिन्यू आता रहा, तो फिर क्या अब वो 45 डेज़ पूरे निफास के शुमार किए जाएंगे या नहीं? तो देखें, अगर उससे पहली मर्तबा ये बच्चा पैदा हुआ, पहली बार डिलीवरी हुई है, तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ 40 दिन तक निफास माने जाएंगे। 40 दिन तक जो खून आया उसे निफास मानेंगे, और बाकी 5 दिन या उससे ज़्यादा भी आया है तो फिर बाकी जितने भी ज़्यादा दिन हुए, 40 दिन के ऊपर जितने भी अबाव 40 ईयर्स जितने भी दिन हुए हैं उनमें जो खून आया उसे निफास में शुमार नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर ये दूसरी डिलीवरी हो रही है और इससे पहले जब डिलीवरी हुई थी तो फिर सिर्फ 30 डेज़ तक, 30 दिन तक खून आया था, तो फिर इस बार सिर्फ 30 दिन ही माना जाएगा, 30 दिन तक ही निफास का शुमार किया जाएगा। और इससे ज़्यादा जितना भी खून आएगा वो इस्तिहादा में शुमार किया जाएगा, यानी कि वो निफास में शुमार नहीं किया जाएगा। और रही इसके रंग की बात, तो फिर निफास किस कलर का होता है? फिर तो देखें, जो कलर हैज़ का होता है वही कलर निफास का भी होता है। और एक आखिरी बात गौर से सुन लें, जहन नशीन कर लें कि जब भी मैं ये मुद्दत की, पीरियड की बात करता हूँ तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूसली हैज़ के दिनों में 10 दिन तक औरत के शर्मगाह से खून निकलता रहे, या फिर निफास के दिनों में कंटिन्यू 40 दिन तक, 40 दिन तक खून निकलता ही रहे। इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर बीच में गैप भी हो गया तो भी चल जाएगा, तो फिर वो भी जो है किसमें, निफास में ही शुमार किया जाएगा। उम्मीद के ये मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके समझ में आ गई। अल्लाह ताला हम तमाम के इल्म अमल में खूब खूब बरकत अता फरमाए। और एक मैं आखिरी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो फिर अभी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें
इंसान के साथ उठते बैठते चलते फिरते कब्र में जाने तक चीज़ें लगी हुई रहती हैं। नमाज से रिलेटेड हो, गुस्ल से रिलेटेड हो, हैज़ व निफास से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उन चीज़ों का हमें जानना सीखना फ़र्ज़ है। ऐसी चीज़ें हमको या तो पता नहीं होती हैं या फिर हम पूछने की कोशिश नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, मुझसे हो या किसी भी आलिमा से हो, आलिम से हो, मुफ्ती से हो, आप कांटेक्ट करें, बिला झिझक पूछें, क्योंकि इन चीज़ों का जानना फ़र्ज़ है। उलमा किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा इसलिए है ताकि लोगों की ये हिदायत कर सकें, रहनुमाई कर सकें। अगर आप चाहते हैं, आपके जहन में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। उम्मीद कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। दुआ में